हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इन शॉर्ट अमाइंस के बारे में हम लोग उसके बेसिक नेचर को डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि उसकी बेसिसिटी, वो क्यों बेसिक बिहेवियर दिखाता है अमाइंस। तो समझते हैं। तो हेडिंग डालो, बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सिंपल सा टॉपिक है, फोकस करना। जैसे हम लोगों ने एसिडिक नेचर को डिस्कस किया था, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब में, वैसे ही हम लोग बेसिक नेचर की बात करेंगे। क्लियर हो गया। बेसिक नेचर को भी डिस्कस करेंगे। अमाइंस क्यों बेसिक होते हैं। देखो, अगर मैं अमाइंस की बात करूं, अमाइंस के ऊपर RNH2, दिस इज व्हाट अमाइंस। तो अमाइंस में जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर बच्चे लोग क्या होता है ना, लोन पेयर। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, और उसने बॉन्ड कितना बनाया बच्चे लोग? 3। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे? नॉन बॉन्डिंग, मतलब लोन पेयर। क्लियर हो रहा है। तो इसके पास फ्रीली अवेलेबल लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। तो जो लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। तो एसिड बेस थियरी में लुईस करके साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको हम लुईस बेस बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम लुईस एसिड बोलेंगे। समझ रहे हो। तो ये क्या है बच्चों लोग? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है। सिंस अमाइंस आर इलेक्ट्रॉन डोनर, देखो ना बच्चे लोग, इसके पास लोन पेयर दे सकता है कि नहीं, लोन पेयर डोनर। देयरफॉर इट इज लुईस बेस। समझे ये बेसिक क्यों दिखाता है, बेसिक नेचर। वाई? बिकॉज इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने के वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। क्लियर हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो लोन पेयर देगा, उसको आप बेस बोलोगे, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको आप क्या बोलोगे? एसिड बोलोगे। ऐसा लुईस ने बोला था। क्लियर हो गया। सो दैट्स व्हाई इट इज एन लुईस बेस। अब देखो, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था, जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड होता है। जैसे कि HCl H+ देता है, H2SO4 वो भी H+ देता है। सो दीज आर दी एसिड। जबकि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे लोग? बेस कहलाता है। समझ रहे हो। सिंस देखो, अभी मैं इधर लिख देता हूं, पहले रिएक्शन जैसा समझाता हूं आपको। RNH2 ये लोन पेयर है, इधर क्या है? H+ है। H+ को क्या बोलते हो? प्रोटॉन बोलते हो। ये इसको लोन पेयर देगा क्योंकि इसके पास है ना बच्चे लोग, ये इसको लोन पेयर देगा। तो इधर क्या? अमोनियम आयन बन जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, मतलब क्या बच्चे लोग? अमोनियम आयन बन गया। ये क्या कर रहा है? सिंस अमाइन इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अमाइन क्या कर रहा है बच्चों लोग? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। देयरफॉर इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। क्या है बच्चों लोग? ब्रॉन्स्टेड बेस है। ब्रॉन्स्टेड ने बोला था जो प्रोटॉन डोनर होगा, जो प्रोटॉन देगा वो एसिड कहलाएगा, जबकि जो प्रोटॉन लेगा वो बेस कहलाएगा। तो अमाइन क्या कर रहा है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना बच्चे लोग। दैट्स व्हाई इट इज ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, साथ साथ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। दैट्स व्हाई इसको मैं लुईस एसिड बोलूंगा, और सॉरी लुईस बेस बोलूंगा बच्चे लोग, और ब्रॉन्स्टेड बेस बोलूंगा। क्लियर हो गया आपको। तो आपको कोई लुईस बेस के बारे में पूछा तो बोलना सर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड। A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर। क्लियर हो गया। ब्रॉन्स्टेड बेस के बारे में कोई पूछा तो जो प्रोटॉन डोनर होगा, HCl हो गया, H2SO4 एसिटिक एसिड, वो एसिड कहलाएगा। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग। अब हम बात करेंगे, ये हमको पता चल गया कि वाई अमाइंस आर बेसिक, बिकॉज ऑफ लोन पेयर, और वो H+ को एक्सेप्ट करता है। क्लियर हो गया बच्चे लोग। अमाइंस क्यों बेसिक होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना। अमाइंस क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड।
हम लोग हर एक चीज करेंगे, उसके बेसिक नेचर के स्ट्रेंथ को ऑर्डर वाइज अरेंज करेंगे कि कौन किस चीज की वजह से बेसिक नेचर बढ़ जाता है, किस चीज की वजह से बेसिक नेचर कम हो जाता है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। क्लियर हो गया? सो जस्ट फोकस करते रहो। अब एक चीज याद कर लो, अमाइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। देखो अमोनिया के पास भी लोन पेयर होता है ना, 3 बॉन्ड बनाए मतलब एक लोन पेयर होगा। अमाइंस के पास भी क्या होता है? लोन पेयर होता है, बट अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। दिस इज व्हाट यू शुड नो। इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख लो एक अच्छे से। अब देखो क्यों ऐसा, आपको रीजन पता चल जाना चाहिए। अगर आप अमाइंस की बात करोगे, अमाइंस की, तो दिस इज व्हाट RNH2। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, अमाइंस की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये RNH2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। दिस इज व्हाट बच्चे लोग, अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब क्या? अल्काइल ग्रुप, कार्बन चेन। अल्काइल ग्रुप्स आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों लोग? इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लस आई दिखाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने सीखा इलेक्ट्रॉन डोनर। और इधर हम बात करेंगे अमोनिया। अमोनिया के पास तो भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, सारे हाइड्रोजन है। समझ रहे हो? इधर ये प्लस आई दिखाता है, ये मैं लिख देता हूं। इधर कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है? प्लस आई। इधर नो प्लस आई इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो ना? नो प्लस आई। सो देखो इसके पास लोन पेयर है। अल्काइल ग्रुप क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा शिफ्ट करता है। तो क्या होगा ना, जिसके वजह से अल्काइल ग्रुप ने जब अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट किया, जिसको आप प्लस आई इफेक्ट बोल रहे हो, देखो जब उसने शिफ्ट किया तो शिफ्टिंग करने के वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो लोन पेयर को फटाक से दे देगा। क्लियर हो रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास एक लोन पेयर था, नाइट्रोजन के ऊपर और डेंसिटी बढ़ गई तो उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, तो बर्डन को कम करने के लिए स्पीड में अपने लोन पेयर देगा एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज इसके पास तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। इसको कोई देने वाला है क्या इधर से? नहीं, लेकिन इसको है इधर से अल्काइल ग्रुप। क्लियर हो गया? तो बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को फास्ट देता है, और जो इलेक्ट्रॉन को फास्ट देगा वो उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग? मतलब अमाइंस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। क्लियर हो गया? अब एक बात याद रख लो, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। क्यों? कभी कभी अभी Kb क्या होता है बच्चों लोग? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। कभी कभी क्वेश्चंस क्या आता है? ऑर्डर ऑफ Kb। ये नहीं पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, विच हैज मोर Kb मतलब स्ट्रॉन्गर बेस। क्लियर हो गया? जितना ज्यादा Kb उतना ज्यादा क्या होगा आपका? बेसिक स्ट्रेंथ होगा। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। PKBK क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया? आपको कैसे पता सॉल्व करना को आना चाहिए कि PKB पूछा है कि KB पूछा है। अगर मैं पूछूंगा विच हैज मैक्सिमम PKB का मतलब वीकेस्ट बेस, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? कम है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। क्यों अमाइंस बेसिक होते हैं? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। क्लियर हो गया? और वो H+ को एक्सेप्ट करते हैं तो ब्रॉन्स्टेड बेस, लोन पेयर को डोनेट करते हैं इसलिए वो लुईस बेस भी है। फिर हमने पढ़ा अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन ये अमोनिया। क्यों? बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। फिर ये डिस्कस किया, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। अभी हर एक चीज पढ़ने वाले, इसको नोट करते रहो बच्चे लोग प्रॉपरली। सो बच्चे लोग लास्ट स्लाइड में हम लोग ने देखा अमाइंस के बेसिक नेचर के बारे में। व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर? बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? फिर अमाइंस और अमोनिया के बेसिक नेचर को कंपेयर भी किया। अब कुछ पॉइंट हम लोग लिखते हैं बेसिक नेचर से रिलेटेड। क्लियर हो गया? तो पॉइंट प्रॉपरली आप नोट करते रहो। सो देखो बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक नेचर बोलो, इज increases ड्यू टू पॉजिटिव इफेक्ट से बेसिक नेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। पॉजिटिव इफेक्ट में कौन कौन आ गया?
प्लस आई आ गया और प्लस एम आ गया, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? अब देखो कैसे बेसिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस ड्यू टू पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब कैसे वो समझते हैं, देखो पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा चलो समझते हैं, इसको प्रॉपरली आप नोट करते रहो बच्चों लोग। पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। दिस इज व्हाट प्राइमरी अमाइन RNH2, दिस इज व्हाट बच्चे लोग सेकेंडरी अमाइन। क्लियर हो रहा है? एंड दिस इज व्हाट टर्शरी अमाइन। मुझे बताओ किसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा है? इसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा है। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? अल्काइल ग्रुप ज्यादा मतलब क्या होगा बच्चे लोग? मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, मोर प्लस आई। अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना बच्चे लोग। अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर हो गया? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बच्चे लोग वो क्या दिखाता है? प्लस आई। तो इसमें प्लस आई मैं 3 लिख देता हूं, प्लस आई 2 लिख देता हूं, प्लस आई 1 लिख देता हूं। किसमें प्लस आई 3 ज्यादा है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ज्यादा है? इसमें। वाई? बिकॉज 3 जगह से डोनेट कर रहे हैं, मतलब इसमें नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर पाएगा। क्लियर हो रहा है आपको बात? यानी टर्शरी वाला अमाइंस आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी वाला देन प्राइमरी वाला। क्लियर हो गया? 3 डिग्री अमाइंस इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री अमाइन देन 1 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों लोग? मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट इंक्रीज होगा, देखो पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करेगा। क्लियर हो गया ये बात? तो लेकिन एक चीज अब याद कर लो, ये जो मैंने आपको ऑर्डर दिया है ना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये वाला ऑर्डर याद कर लो बच्चे लोग। बस गैसियस फेज में होता है, एक्वियस फेज में कुछ अलग फंडा है। गैसियस फेज या तो आप इसको नॉन एक्वियस फेज भी बोल सकते हो, नॉन एक्वियस फेज। ये याद रखना जरूरी है। 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, बट इट इज ओनली इन अपना गैसियस नेचर। क्लियर हो गया? ये एक्वियस मीडियम में ऐसा स्ट्रेंथ ऑर्डर नहीं है। एक्वियस में कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा। बट इधर हम सीख क्या रहे हैं? इधर हम सीख रहे हैं कि हाउ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। देखो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, आपको पता चल रहा है। व्हाई? बिकॉज इधर 3 अल्काइल ग्रुप है, तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर देन दिस एंड दिस, जिसके वजह से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करेगा, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। क्लियर हो गया बच्चे लोग? अगर आपको गैसियस फेज की बात करेंगे सो ऑलवेज रिमेंबर 3 डिग्री अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिक देन 2 डिग्री अमाइंस देन 1 डिग्री अमाइंस। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इधर चलो इस सेंटेंस को मैं और कंप्लीट करता हूं। देखो बेसिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस ड्यू टू पॉजिटिव इफेक्ट एंड ये भी लिख दो डिक्रीजेस ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट में कौन आ गया बच्चे लोग? -i एंड -m। बताता हूं कैसे। क्लियर हो गया? अब -i का देख लो, ये तो +i का देख लिया, अब -i का देख लो। ये RNH2 है। क्लियर हो गया? जैसे कि इधर मैं लिख लेता हूं CH2 और इसके पीछे लगा हुआ है क्लोरीन, इधर भी लिख देता हूं फ्लोरीन CH2NH2, इधर मैं लिख देता हूं नाइट्रो CH2NH2। सॉरी, देखो सब प्राइमरी अमाइंस है, ये तीनों क्या है? प्राइमरी। अब देखो एज यू नो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या दिखाता है? -i। ये भी क्या है बच्चों लोग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी क्या दिखाएगा? -i। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी क्या दिखाएगा? -i। अब मैंने आपको क्या बोला? नेगेटिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। कैसे वो समझते हैं, कैसे कम करेगा भाई? देखो इसके पास लोन पेयर है। एज यू नो फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो वो क्या करेगा? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी, समझ रहे हो, जो सी कैपेसिटी थी कि इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा। अगर आप आगे की तरफ भागना चाहते हो लेकिन कोई पीछे से पकड़ के रखा है तो क्या आप उतना फास्ट भाग पाओगे जितना आप एक्चुअली में भाग सकते हो?
नहीं ना। तो सेम बात इधर हो रहा है बच्चे लोग, इधर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो उसको बेसिक नेचर बोलते हैं, लेकिन इधर नहीं कर पाएगा जल्दी। वाई? बिकॉज इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो उसको रोक के रखे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिसके वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की नाइट्रोजन पे कमी होगी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से माइनस आई इफेक्ट के वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। याद रखना बच्चे लोग। तो अगर इन तीनों में मैं कंपैरिजन करूं तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिक है? ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3। कंपेयर करो विच इज स्ट्रॉन्गर बेसिक। देखो ये इसमें NO2 है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, किसमें ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा? ये हम लोग ने इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में पढ़ा है बच्चे लोग। नाइट्रो ग्रुप का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन और क्लोरीन से ज्यादा होता है, मतलब इसमें माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसको मैं -I3, -I2, -I1। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। -I3 इज मोर देन -I2 इज मोर देन -I1। फ्लोरीन से, फ्लोरीन में ज्यादा होता है क्लोरीन से। तो आपको पता है जितना ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उतना वीकर बेस, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली खींच के रखा है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जाने नहीं दे रहे हैं। तो इजीली जब तक देगा नहीं तब तक वो बेसिक कहलाएगा नहीं। क्लियर हो गया? तो इधर आप लिखोगे स्ट्रॉन्गर। देखो इसका इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, मतलब इट इज वीकेस्ट बेस। इसका माइनस आई इफेक्ट कम है, मतलब इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग दीज 3। तो Cl, CS2, NH2, इधर मैं डायरेक्ट नंबर लिखता हूं, मतलब इधर आपको पता चला फर्स्ट वाला इज मोर बेसिक देन सेकंड वाला इज मोर बेसिक देन थर्ड वाला। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। कैसे नेगेटिव इफेक्ट के वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। वाई? बिकॉज क्या होगा, लोन पर जल्दी डोनेट नहीं कर पाएगा। वाई? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई माइनस आई इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। ऑलवेज रिमेंबर। तो इधर आपको प्यारा सा पॉइंट लिखवा देता हूं मैं, ये याद रखना, बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I effect। क्लियर हो गया बच्चे लोग? ये याद रखना। क्लियर हो गया? हम लोग प्लस मेसोमेरिक और माइनस नेगेटिव इफेक्ट की भी बात कर लेते हैं। चलो पॉजिटिव मेसोमेरिक और नेगेटिव मेसोमेरिक की भी बात कर लेते हैं। ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। इसको आप क्या, अमाइन जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको एनिलीन बोलते हो। इधर मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रो ग्रुप, पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन। क्लियर हो रहा है? और इसका जो नाम है बच्चों लोग क्या हो जाएगा, पैरामिथॉक्सी एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन एंड पैरामिथॉक्सी एनिलीन। अभी मैं पूछ रहा हूं विच इज मोर बेसिक। देखो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस एम इफेक्ट। रिंग से देखो माइनस आई तो दिखा रहा है, लेकिन माइनस एम डोमिनेंट होता है, बिकॉज क्या है, रिंग से जुड़ा हुआ है ना। ये OCH3 है, ये क्या है बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब क्या दिखा रहा है, प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। अब देखो क्या होगा ना, माइनस एम का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ये इधर इसके पास लोन पेयर है, एज यू नो एलिलीन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं, होगी कमी। वैसे ही लेकिन इधर क्या कर रहा है, ये जो OCH3 ये प्लस एम दिखा रहा है, प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें क्या हो रही है, मैं इधर लिख देता हूं ना, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कम हो रहा है, जबकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है बच्चे लोग, बढ़ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ेगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई पैरामिथॉक्सी एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेसिक देन पैरानाइट्रो एनिलीन। व्हाई? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं समझे ना, व्हाट इज बेसिक नेचर क्यों उसको बोलते हैं, बिकॉज वो लोन पेयर डोनेट करेगा। कब डोनेट करेगा, जब उसके पास लोन पेयर ज्यादा होगा।
तो ये क्या कर रहा है, लोन पेयर को बढ़ा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से पॉजिटिव मेसोमेरिक और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, जबकि नेगेटिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो एक और चीज लिख लो आप लोग वापस, बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to plus m and it is inversely proportional to minus m effect। क्लियर हो गया, ये बात आपको याद रखना है। दिस विल हेल्प यू अलॉट, सो इसको प्रॉपरली नोट करो। अभी और भी बहुत कुछ सीखना है हमको। ये जो मैंने ऑर्डर दिया आपको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमाइंस के केस में, ये ऑर्डर ये जो फॉलो होगा, दिस ऑर्डर विल फॉलो ओनली इन गैसियस फेज और नॉन एक्वियस फेज। एक्वियस फेज में ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होता। तो अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि एक्वियस फेज में कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है, कैसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और नेगेटिव कम करता है, वो पूरा मैंने आपको बताया। इसको आप प्रॉपरली बच्चे लोग नोट करो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो। सो बच्चे लोग, प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि हाउ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ एंड हाउ नेगेटिव इफेक्ट डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग किस बारे में, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वियस सॉल्यूशन। जो मैंने आपको ऑर्डर उधर लिखवाया था 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये किस में था, गैसियस फेज में था। अभी हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, हेडिंग डालो बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वियस मीडियम। एक्वियस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है उसको समझेंगे बच्चे लोग। क्लियर हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मैं आपको पहले 2 ऑर्डर लिखवा देता हूं वो याद कर लेने का, जैसे कि डाइमिथाइल अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइंस देन टर्शरी अमाइन। क्लियर हो रहा है, देन टर्शरी अमाइन। क्लियर हो गया। ये आपको याद रखना है, इधर मैं लिख देता हूं 213 213 2 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 3 डिग्री अमाइन। ये ऑर्डर याद रखो, हम लोग अभी एक्वियस फेज की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है, सब समझाऊंगा कैसे हुआ। और अगर मैं इथाइल की बात करूं तो इथाइल में सेकेंडरी अमाइंस इज मोर बेसिक, सेकेंडरी अमाइन है ना ये बच्चे लोग, 2 कार्बन चेन है। फिर देन आ जाएगा टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन को मैं ऐसा लिख देता हूं, चलेगा, टर्शरी अमाइन। और देन कौन आ जाएगा, प्राइमरी अमाइन। कौन आ जाएगा, प्राइमरी अमाइन। इधर ऑर्डर याद रखो 231। क्लियर हो गया, इधर 213 इधर 231। मतलब मिथाइल ग्रुप के लिए एक्वियस मीडियम की बात कर रहे हैं, वापस सुन लो। एक्वियस मीडियम में अगर मिथाइल ग्रुप लगा है तो बच्चे लोग ऑर्डर विल बी 213, यानी 2 स्ट्रॉन्गर बेसिक देन 1 प्राइमरी डिग्री देन टर्शरी। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप आपका बल्कियर ग्रुप है, इथाइल इज बल्कियर ग्रुप, लार्जर ग्रुप है, तो ऑर्डर विल बी 231। क्लियर हो गया। सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी देन प्राइमरी। अब ऐसा क्यों होता है बच्चे लोग, क्यों टर्शरी ज्यादा नहीं, आप तो बोलोगे सर टर्शरी में तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, बट इधर बहुत अलग अलग फैक्टर है, वो तीनों फैक्टर को स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग ने ये रिजल्ट निकाला। क्लियर हो गया। एक्सपेरिमेंट किए ना एक्वियस मीडियम के अंदर, तो एक्वियस मीडियम के अंदर हमको क्या पता चला कि 2 डिग्री वाला भाई सबसे स्ट्रॉन्गर बेसिक है। हम लोग पीकेबी वैल्यू केबी वैल्यू चेक करते हैं कि नहीं, तो वो वैल्यू से हमको पता चला कि एक्वियस मीडियम में पानी के अंदर सेकेंडरी वाला ज्यादा बेसिक होता है। फिर मिथाइल के केस में ये ऑर्डर मिला और इसके केस में ये ऑर्डर मिला। तो ऐसा क्यों, तो साइंटिस्ट लोग ने इसके रीजन निकाले, तो अभी हम लोग रीजन पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटली ये ऑर्डर हमको मिला बच्चे लोग, एक्सपेरिमेंटली हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना बच्चे लोग, केबी और पीकेबी। क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू मिला, बट इसका अभी रीजन जो दिया साइंटिस्ट लोग ने वो समझते हैं। तो रीजन के बारे में समझेंगे। तो पहला रीजन है भैया इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बच्चे लोग, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा क्या होगा, अपना बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलेगा, देखो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, मोर अल्काइल ग्रुप मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट। क्या इसमें माइनस आई की कहीं बात करोगे, नहीं ना भाई, हर जगह तो अल्काइल है।
हम लोग अमाइंस की बात कर रहे हैं ना, समझ रहे हो। मोर अल्काइल ग्रुप मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर हो रहा है। देयरफॉर मोर पॉजिटिव, सिंस मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मोर बेसिक इस कंपाउंड, तो जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ज्यादा कंपाउंड बेसिक होगा। तो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखोगे तो 3 डिग्री में ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, मतलब 3 डिग्री में ज्यादा प्लस आई मतलब बच्चे लोग ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री अमाइन देन 1 डिग्री अमाइन। ये अभी तक हम लोग ने किसकी बात किया है बच्चे लोग, इंडक्टिव इफेक्ट की बात किया है। तो ये पहला रीजन था। अब स्टीयरिक फैक्टर की बात करते हैं। स्टीयरिक फैक्टर, ये सब चीज नोट करते रहो बच्चे लोग प्रॉपरली। स्टीयरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग देखोगे अगर आप, तो टर्शरी वाले में स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना भाई, ये ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होने के वजह से स्टेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब वो बेस क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। स्टीयरिक फैक्टर क्या बोलता है, मोर बल्कियर ग्रुप, मोर नंबर ऑफ बल्कियर ग्रुप, या तो लिख सकते हैं मोर नंबर ऑफ ग्रुप, देयरफॉर मोर हिंड्रेंस, मोर स्टीयरिक हिंड्रेंस, देयरफॉर मोर रिपल्शन। मोर रिपल्शन का मतलब क्या, लिस्ट स्टेबल, देयरफॉर लिस्ट स्टेबल। तो आप मुझे बताओ 3 डिग्री में ग्रुप ज्यादा है तो मतलब रिपल्शन हिंड्रेंस किस में ज्यादा है, 3 डिग्री में रिपल्शन किस में ज्यादा है, 3 डिग्री में, जबकि 1 डिग्री में क्या है, सबसे कम है रिपल्शन। क्लियर हो गया। सिंस, तो आप इधर से समझ जाओ, 3 डिग्री में आप खुद ही इमेजिन करो बच्चे लोग, 3 डिग्री में क्या है, अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, मतलब ये अपना बल्कि ग्रुप ज्यादा है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर हो गया। सो मोर नंबर ऑफ ग्रुप देयरफॉर मोर स्टीयरिक हिंड्रेंस देयरफॉर मोर रिपल्शन, दैट इज लीस्ट स्टेबल। क्लियर हो गया आपको ये बात। देयरफॉर लीस्ट स्टेबल, तो अगर आप हिंड्रेंस के हिसाब से देखोगे तो अकॉर्डिंग टू हिंड्रेंस, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हिंड्रेंस फैक्टर की आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 1 डिग्री इज 2 डिग्री देन 3 डिग्री। ये हिंड्रेंस फैक्टर के बेसिस पे आपने निकाला। किसके हिसाब से निकाला, हिंड्रेंस फैक्टर के बेसिस से 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, बट अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्लियर हो गया। अब एक और फैक्टर बाकी, दैट इज सॉल्वेशन फैक्टर या तो हाइड्रेशन फैक्टर। जब तक आप इसको नोट करो, मैं इसको रफ करने वाला हूं। करूं बच्चों लोग रफ, ऊपर वाला नोट कर लिए, इसको पहले प्रॉपरली नोट करो फास्ट। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, कर दूं। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्वेशन फैक्टर्स की। सॉल्वेशन फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। तो चलो अब आप सॉल्वेशन फैक्टर को समझते हैं। सॉल्वेशन क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है। आपको पता है बच्चे लोग, जब आप अमाइंस को वाटर में डालोगे, एक्वियस मीडियम मतलब क्या, वाटर में डालने की बात कर रहे हो, जब आप वाटर में उसको डालोगे तो वो क्या करेगा, वाटर में क्या होता है, H+ होता है, पता है कि नहीं, वाटर में क्या होता है, H+। तो अमाइन अपने लोन पेयर देके H+ के साथ बॉन्डिंग बना लेगा और क्या बन जाएगा, अमोनियम। क्या बन जाएगा, अमोनियम। चलो समझते हैं कैसे। देखो ये प्राइमरी अमाइन है, दिस इज व्हाट, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या करेगा, वाटर के अंदर H+ है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने और इधर क्या बना लेगा, अमोनियम आयन बना लेगा। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक आयन है। आपको मालूम है हाइड्रेशन हो या सॉल्वेशन हो, ये दोनों फैक्टर्स आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब हाइड्रेशन क्या होता है, देखो दिस इज आयन। सबसे पहला क्या हो गया ना बच्चों लोग, जब आप अमाइंस को पानी में डालोगे तो पानी में H+ होगा, तो अमाइंस H+ के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाएगा। अब अमोनियम आयन स्टेबलाइज्ड होगा बाय सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब क्या है, आयन है, आयन के तरफ क्या आ जाना, वाटर मॉलिक्यूल आ जाना।
ये आयन है, आयन के तरफ चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी निकल गया मतलब इसके अंदर का एनर्जी कम हो गया, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गया बच्चे लोग, क्लियर हो गया। हाउ सॉल्वेशन स्टेबलाइज दी आयंस, ये बात समझना जरूरी है। सबसे पहले आयंस बना, अब आयंस बन गया तो वाटर के अंदर क्या है, H2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, अब इसके चारों तरफ आएगी, क्लियर हो रहा है। सो देखो इधर क्या बनता है ना, ये वाटर है OH2 चलेगा, ऐसा लिखूंगा तो H2O, OH2 एंड OH2। तो ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है बच्चे लोग, क्लियर हो रहा है। ये क्या है, मैं इधर लिख देता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये डॉटेड वाले क्या है बच्चे लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। इज इट देयर एनी डाउट। मतलब अगर आप देखोगे तो प्राइमरी अमाइन से, ये प्राइमरी अमाइन है बच्चे लोग, 1 डिग्री अमाइन से क्या हुआ, 3 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किए। जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे उतना ज्यादा सॉल्वेशन, जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब उतना स्ट्रॉन्गर इज बेस। क्लियर हो गया बच्चे लोग। क्योंकि बेस का काम क्या होता है बच्चे लोग, ध्यान से सुनना, बेस का काम क्या होता है, लोन पेयर देना। तो इसने लोन पेयर दे दिया, तो लोन पेयर देने के बाद ये आयंस बन गया। अब आयंस को तो स्टेबल होना है, एज यू नो न्यूट्रल कंपाउंड्स ज्यादातर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू आयंस, ये आपको पता है। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल था पहले, अब आयन बन गया। अब आयन को स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब क्या, आयंस की तरफ, कोई भी आयन हो उसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल का सराउंड होना, जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उतना ज्यादा सॉल्वेशन, जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया बच्चे लोग। ये वाला मैं नीचे वाला रफ करो, आप प्रॉपरली नोट करो, मैं पूरा रफ करने वाला हूं, रफ कर दूं, पॉज करके नोट कर लो इसको फास्ट। चलो इसको मैं रफ करता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है सॉल्वेशन फैक्टर, फोकस करो, समझ जाएगा आपको क्यों वो ऑर्डर होता है एक्वियस मीडियम में। देन उसको आप याद रखना, याद रख के उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना। क्लियर हो गया। चलो तो मतलब इधर देखोगे तो ये प्राइमरी अमाइन में सॉल्वेशन हो गया, अमोनियम आयन को वाटर ने क्या किया, सराउंड कर लिया। अभी मैं सेकेंडरी अमाइंस की बात करता हूं। सेकेंडरी अमाइंस क्या होते हैं, R2NH, R2NH, ये भी क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन देगा और अमोनियम आयन बनाएगा बच्चे लोग R, ये तो H+ है, क्लियर हो गया। इधर क्या है, R है, इधर क्या है, H है। इधर देखो अभी वाटर के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये डॉट वाला समझ जाओ बच्चे लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब इसको कितने वाटर सराउंड कर रहे हैं, 2। अब मैं टर्शरी की भी बात कर लेता हूं। टर्शरी अमाइन 3 डिग्री अमाइन है ना, क्लियर हो रहा है। अमोनिया के जो अमाइंस का नाइट्रोजन है उसके अगर तीनों तरफ क्या हो गए, अल्काइल ग्रुप हो गए तो उसका आप टर्शरी अमाइन बोलते हो। क्या बोलते हो, टर्शरी अमाइन। ये भी H+ देगा तो H+ देने के बाद इसका भी आयन बनेगा, समझ रहे हो। सॉरी ये R है बच्चे लोग, टर्शरी है ना, तो ये भी क्या है, R है, इसका भी आयन बनेगा, अमोनियम आयन। क्लियर हो रहा है। लेकिन इसके तरफ कितना वाटर आ रहा है, 1 वाटर, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, Hb, ये भी क्या है, Hb, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। तो आपको ये देखने से पता चला कि 1 डिग्री में बच्चे लोग 3 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे उतना ज्यादा सॉल्वेशन, जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना स्टेबिलिटी होगा इस आयन का। मतलब अगर ये इधर से इसने लोन पेयर देने के बाद आयन बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बन जा रही है। मतलब ये लोन पेयर देना पसंद करेगा ना भाई, हाँ भाई मैं लोन पेयर देता हूं तो मैं आयन बनता हूं, आयन बनने के बाद मैं वापस स्टेबल हो जाता हूं। लेकिन ये देगा क्या जल्दी, क्योंकि ये बोलेगा भाई अगर मैं इसको लोन पेयर दे रहा हूं, चलो ठीक है मैं लोन पेयर दे दिया, लेकिन मैं आयन जब बनूंगा तो मेरे को मदद करने के लिए बस कौन आ रहा है, एक आ रहा है, लेकिन इसको मदद करने के लिए ज्यादा आ रहे हैं। इधर मैं कुछ बातें लिख देता हूं, वो लिख दो। Since more number of water surrounds primary amine, more number of water surrounds primary amine, therefore more solvation in primary amines
देन सेकेंडरी एंड टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी से इसमें सॉल्वेशन ज़्यादा होगा। सिंस मोर सॉल्वेशन, मोर सॉल्वेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ammonium ion, of ammonium ion, more is the stability of ammonium ion, therefore more basic, therefore that amine, कौन सा amine, primary amine, 1 degree amine will be more basic, more basic than secondary and tertiary, more basic than सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्लियर हो रहा है बच्चों लोग, ये बात याद रखना है। मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मोर इज द सॉल्वेशन, मोर सॉल्वेशन मतलब मोर स्टेबिलिटी। क्लियर हो रहा है, क्योंकि सॉल्वेशन की वजह से क्या होता है ना, एनर्जी बाहर निकल जाता है, एनर्जी बाहर निकल जाता है मतलब स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो रहा है। सो याद रखने का, अमाइंस क्या करते हैं, H+ एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद वो आयंस बनेंगे। समझ लो, जब आयंस को क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा, उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्वेशन। अभी जो आयन बना इसका एक नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हो कॉन्जुगेट एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो, कॉन्जुगेट एसिड। अब क्यों, देखो ये कॉन्जुगेट जो एसिड बना है, इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, ये क्या करेगा, अगर वापस H+ दे सकता है ना, इधर ध्यान से देखो, ये R NH और ये क्या है प्लस, ये वापस H+ दे सकता है ना, और जब ये H+ देगा तो वापस अमाइंस बन जाएगा। क्लियर हो रहा है, मतलब ये H+ दे सकता है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिड। लेकिन किससे बना है, बेस, इसलिए कॉन्जुगेट एसिड। समझ लो ना, पहले ये किसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। कभी भी अमाइंस याद करो, लोन पेयर देते हैं H+ को, तो जो स्ट्रक्चर बनता है अमोनियम आयन, वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। क्लियर हो गया ये बात आपको। तो ये आयंस को आप कॉन्जुगेट एसिड भी बोल सकते हो, क्योंकि H+ दे सकता है रिटर्न। इज इट देयर एनी डाउट? तो ये सॉल्वेशन फैक्टर से आपको क्या पता चला, 1 डिग्री अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेसिक देन 2 डिग्री अमाइन देन 3 डिग्री अमाइन। क्लियर हो गया बच्चों लोग, इसको फटाफट कॉपी करो, अभी मैं इसको रफ करने वाला हूं और आपको फाइनल रिजल्ट देने वाला हूं अमाइंस का एक्वियस नेचर में बिहेवियर। क्लियर हुआ, इसको प्रॉपरली आप क्या कर लो, नोट कर लो। कर लिए नोट? तो बच्चे लोग, अभी तक हम लोग ने तीनों फैक्टर्स के बारे में पढ़ा कि स्टीयरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन फैक्टर एंड इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे जो ऑर्डर निकला था। क्लियर हो गया, मैं वापस सब ऑर्डर को लिख दे रहा हूं। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, इंडक्टिव इफेक्ट पे आपको क्या ऑर्डर मिला था, 3 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। स्टीयरिक फैक्टर पे आपको क्या मिला था, स्टीयरिक फैक्टर पे क्या मिला था, 1 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। सॉल्वेशन पे आपको क्या मिला था, सॉल्वेशन फैक्टर पे अभी जस्ट किया, 1 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। क्लियर हो रहा है आपको ये बात, 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। अगर आप तीनों कंडीशन की बात करोगे, सिंस इन ऑल थ्री कंडीशन, सिंस ऑल थ्री कंडीशंस आर suitable फॉर 2 डिग्री अमाइन। देखो सब में वो बीच में ही है, ऑल थ्री कंडीशंस आर सुटेबल फॉर सेकेंडरी अमाइन। वाई? बिकॉज वो सब में बीच में। लेकिन एक बात देखो, 3 डिग्री कभी कम हो रहा है, कभी 1 डिग्री कम हो रहा है, लेकिन 2 डिग्री तो बीच का बीच में, मतलब ये तीनों कंडीशन में सुटेबल है। दैट्स वाई आपको पता चला सुटेबल फॉर सिंस ऑल थ्री कंडीशंस आर सुटेबल फॉर सेकेंडरी अमाइन, देयरफॉर इट इज more stronger than 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। लेकिन एक इसकी बात, 2 डिग्री मोर स्ट्रॉन्गर देन 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। सॉरी, देखो सेकेंडरी अमाइंस में क्या है, सेकेंडरी अमाइंस ये तीनों कंडीशन में सुटेबल है, जिसकी वजह से इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। मतलब आपको एक ऑर्डर मिल गया एक्वस मीडियम में, 2 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हो, एक्वियस मीडियम की बात कर रहे हो। नॉन एक्वियस में तो सीधा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। इसमें आपने तीनों अलग अलग बेसिक डिस्कस किया ना, स्टीयरिक फैक्टर, ये सब चीज सब डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अब ये मिल गया। अब 3 डिग्री और 1 डिग्री, तो अभी मैं स्मॉलर ग्रुप की बात करूंगा। स्मॉलर ग्रुप, अगर मैं स्मॉलर ग्रुप में बात करूं तो मैं मिथाइल की बात करूंगा, मिथाइल अमाइंस वाले केस में। तो मिथाइल अमाइंस वाले केस में मैंने आपको ऑर्डर ऑलरेडी लिखवाया है कि 213 213,
यानी 2 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। 213 ऑर्डर क्या था बच्चे लोग, 213 याद कर लो छोटे ग्रुप के। अब क्यू, सिंस मिथाइल इज स्मॉलर ग्रुप therefore there is no steric hindrance, there is no steric hindrance। steric hindrance है क्या बच्चे लोग, नहीं होगा ना, छोटा सा ग्रुप है मिथाइल, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तो ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी मैं इसको बोल सकता हूं सॉल्वेशन, देयरफॉर सॉल्वेशन इज डोमिनेंस ओवर प्लस आई इफेक्ट। सॉल्वेशन इज डोमिनेंट ओवर प्लस आई इफेक्ट। देखो छोटा छोटा ग्रुप है ना, मिथाइल स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस उतना होगा नहीं। जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तब आपको पता चल जाना चाहिए कि जो अपना सॉल्वेशन फैक्टर है वो इंडक्टिव फैक्टर पे डोमिनेट करता है। तो सॉल्वेशन फैक्टर के हिसाब से 1 डिग्री ज्यादा बेसिक है इंडक्टिव। इफ अभी तो इस केस में आपका बेसिक स्ट्रेंथ कौन बताएगा, सॉल्वेशन फैक्टर। देयरफॉर आपका जो ऑर्डर आएगा सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, देयरफॉर 1 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमाइन। क्लियर हो गया, ये बात बच्चे लोग आपको पता होना चाहिए। इसके वजह से 1 डिग्री अमाइन का बेसिक नेचर बढ़ गया 3 डिग्री अमाइन से। तो ओवरऑल ऑर्डर आप देखोगे तो 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। क्यों 2 डिग्री तो तीनों कंडीशन में सुटेबल है, इसलिए मैं 2 डिग्री को पहले लिख दिया। अब मैं स्मॉलर ग्रुप में मैं बात करूंगा 1 और 3 में, तो इधर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात ही नहीं है। जब स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं होती है तो याद रख लो सॉल्वेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो सॉल्वेशन डोमिनेंट है, जब सॉल्वेशन डोमिनेंट होगा तो सॉल्वेशन में 1 डिग्री ज्यादा है, मतलब ये पहले आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 डिग्री। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बल्कियर ग्रुप की। बल्कियर ग्रुप की, इन केस ऑफ बल्कियर ग्रुप या तो लार्जर ग्रुप, इन केस ऑफ बल्कियर ग्रुप समझ लो, देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस, देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस है। और जब स्टेरिक हिंड्रेंस होता है बच्चे लोग तो आप लोग का एक कंडीशन आ जाता है, देयरफॉर उसके केस में प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट कर जाता है। प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट्स, प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट्स ओवर, प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट्स ओवर सॉल्वेशन, डोमिनेंट्स ओवर सॉल्वेशन। तो आपका ऑर्डर क्या मिलेगा, 2 डिग्री तो स्ट्रॉन्गर है, देयरफॉर 2 डिग्री स्ट्रॉन्गर बेसिक देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर इधर क्या होने का चांसेस है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने का चांसेस है। तो उस केस में क्या हमको पता चला कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, भले उधर स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री में ज्यादा है लेकिन अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, और उस केस में जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्वेशन, उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। देखो समझते, इन केस ऑफ बल्कियर ग्रुप, बल्कियर ग्रुप मतलब इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, वो सब केस की बात करेंगे तो उस केस में प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट करता है। अब बच्चे लोग क्यों, ये चीज समझते, चलो क्यों देखते हैं। दिस इज व्हाट, मैं इथाइल 3 डिग्री की बात कर रहा हूं, ये अमोनियम आयन, सॉरी इधर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा प्लस, ये अमोनियम आयन है। क्लियर हो रहा है। अब ये बल्कियर ग्रुप है, क्या है बच्चों लोग, बल्कियर ग्रुप। बल्कियर ग्रुप होने के वजह से वाटर जो सॉल्वेशन करने आ रहा है उसको जगह मिलेगा क्या बच्चे लोग आने के लिए, नहीं, जगह उसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बल्कियर ग्रुप ऐसे ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि ये इसको आने को देते नहीं है। देखो इसको अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता है C2H5, समझ रहे हो। तो बल्कियर ग्रुप क्या करे ना, वाटर को आने दे रहे नहीं है, इनका ग्रुप का क्लाउड क्या है, बहुत बड़ा बड़ा है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। देखो बल्कियर ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा तो वाटर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो क्या इधर सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। वापस इस बात को समझते हैं, क्यों बल्कियर के केस में प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट करता है सॉल्वेशन, इसको वापस एक बार समझते हैं बच्चे लोग, ध्यान से फोकस करो। इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं। देखो देयरफॉर आपको पता चला 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमाइन देन 1 डिग्री 231। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो बल्कियर ग्रुप है, ये इधर
C2H5 ले लो, और भी बल्कियर ग्रुप हो सकता है बच्चे लोग, टर्ट ब्यूटाइल वाला, आइसोप्रोपाइल C2H5, क्लियर हो रहा है। और इधर क्या है H प्लस है और ये क्या है पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए सॉल्वेशन होगा, बट इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो ज्यादा है बच्चे लोग, ये क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझो जब इधर से वाटर आएगा अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेके तो इधर क्या होगा रिपल्शन होगा, क्या होगा रिपल्शन। देयरफॉर इधर सॉल्वेशन का कोई काम नहीं है, देयरफॉर सॉल्वेशन इफेक्ट नॉट अकर्स। होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा, समझ ना, होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना, तो ये लोग इसको भी स्टेरिक करेंगे, इसको भी दूर भेज देंगे। तो जब सॉल्वेशन नहीं हो पा रहा, आपको मालूम है सॉल्वेशन की वजह से 1 डिग्री बेसिक हो जाता, मोर बेसिक हो जाता है, बट सॉल्वेशन हो ही नहीं पा रहा, तो आप किसकी बात करोगे इंडक्टिव की। इसलिए आपको आया 2 3 1, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट्स के हिसाब से 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। इज इट देयर एनी डाउट कि कैसे सॉल्व करना है एक्वियस फेज में। तो अगर आपको समझा तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, एक्वियस फेज में सारे फैक्टर पढ़े, इंडक्टिव में कैसे 3 डिग्री, स्टेरिक में भी देखा, सॉल्वेशन में भी देखा। इन सबसे हमको एक कंक्लूजन मिला कि 2 डिग्री मोर बेसिक, व्हाई बिकॉज वो तीनों कंडीशन में सुटेबल है। फिर अगर स्मॉलर ग्रुप है तो मतलब हिंड्रेंस नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल इजीली आ जाएगा ना बच्चे लोग, तो वाटर मॉलिक्यूल इजीली आ जाएगा मतलब सॉल्वेशन बढ़ जाएगा, तो सॉल्वेशन इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। बट इन केस ऑफ लार्जर ग्रुप में क्या है बच्चों लोग हिंड्रेंस है इनका। देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, आने वाले देखो ये आयन बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, जब वाटर मॉलिक्यूल इसको स्टेबलाइज करने आएगा, सॉल्वेशन करने आएगा, तब आपको मालूम है इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा बड़ा है, तो ये वाटर के क्लाउड को रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन की वजह से सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होगा ज्यादा, जिसकी वजह से हम लोग इधर रिजल्ट निकालते हैं वो कौन से बेसिस पे निकालते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे 3 डिग्री मोर बेसिक देन 1 डिग्री, यानी 231, और स्मॉलर ग्रुप के लिए 213। क्लियर हो गया आपको कैसे बात करना है अमाइंस के बिहेवियर के बारे में। अभी अलग एलिफेटिक अमाइंस पढ़ा है, अभी हम लोग एनिलीन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको प्रॉपर्ली आप नोट कर लो बच्चे लोग। सो बच्चे लोग नाउ वी विल कंपेयर एनिलीन विथ अमाइंस। एनिलीन और अमाइंस के बेसिक नेचर को कंपेयर करेंगे। सो लिखो कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड अमाइंस। तो मैं आपको सीधा सीधा बोल देता हूं, बहुत ही बढ़िया लाइंस, अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिक देन एनिलीन। अब आप सोचो क्यों ऐसा, देखो ये अमाइंस है, CH3 अमाइंस, समझ रहे हो, CH3NH2, इसका लोन पेयर इज अवेलेबल डोनेट करने के लिए, बट अगर आप एनिलीन की बात करो बच्चे लोग, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एनिलीन में क्या होता है, दिस लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इधर मैं लिख देता हूं, लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व, एक ही लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना, इसका लोन पेयर कहीं इन्वॉल्व नहीं है तो ये इजीली डोनेट कर जाएगा, बट इसका लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, देयरफॉर इट इज लेस बेसिक देन अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस हो, सेकेंडरी अमाइंस हो या टर्शरी अमाइंस हो, उनके कंपैरिजन में इट इज लेस बेसिक। व्हाई बच्चे लोग, बिकॉज दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो क्या जल्दी दे पाएगा, क्या नहीं दे पाएगा, ये बात समझ गए, व्हाई अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिक देन एनिलीन। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट ग्रुप के रिलेटेड, अगर रिलीजिंग ग्रुप है और विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम लोग पहले बात करेंगे रिलीजिंग ग्रुप के बारे में। रिलीजिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी सिखाऊंगा मैं आपको, वो ध्यान देना, ऑर्थो इफेक्ट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहे हो आप,
सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, प्लस एम दिखाएगा। एनिलीन की अभी बात करेंगे, अमाइंस की बात कर ली, आपको इतना पता चल गया कि अमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलीन। अब हम एनिलीन की बात करेंगे, एनिलीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल के। अब देखो दिस इज व्हाट एनिलीन, अभी मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, ये एनिलीन है। अगर मेरा इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है फॉर एग्जांपल OCH3, तो ये क्या करेगा बच्चे लोग, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा। तो इधर क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, दिस इज व्हाट EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या दिखाता है, प्लस एम इफेक्ट। एंड प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, अपना बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ये मैंने आपको बताया हूं, बेसिक नेचर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर हो गया कैसे बढ़ाता है, समझ लो ना। जब इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो जिसकी वजह से एनिलीन का ये जो अमाइन है, नाइट्रोजन है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। जब अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है प्लस एम इफेक्ट के वजह से। क्लियर हो गया। चलो, तो हमको जो एक ओवरऑल ऑर्डर मिला, क्लियर हो रहा है, एक ओवरऑल ऑर्डर मिला। जैसे कि ये पैरा पोजीशन पे था, पैरा वाला की कंपैरिजन अभी मैंने मेटा वाले पे लिया। मेटा वाले आप मेसोमेरिक का लेक्चर देखे होगे तो बच्चे लोग आप खुद आंसर दे दोगे कौन सा। अभी मैं ये दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं आपको, पैरामिथॉक्सी एनिलीन एंड मेटामिथॉक्सी एनिलीन। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है ना बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या ये प्लस एम दिखाएगा कि माइनस एम, इट विल प्लस एम दिखाएगा कि माइनस एम, प्लस एम दिखाएगा क्या, लेकिन वो प्लस एम दिखाएगा एक्चुअली में नहीं दिखाएगा बच्चे लोग, क्योंकि वो कौन से पोजीशन पे, मेटा, इधर मैं लिख देता हूं मेटा पोजीशन पे। एज यू नो मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, उधर कौन सा काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट। मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, बिकॉज आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के वजह से ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आ रहा था, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के वजह से ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आ रहा था। मेटा पे कहीं भी कोई चार्ज नहीं आ रहा था। क्लियर हो गया। रेजोनेंस में सीखा है, मेसोमेरिक में सीखा है। इसका मतलब जब मेटा पे कोई चार्ज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा बच्चे लोग, ये मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, मेटा पे इंडक्टिव काम करता है। इधर मैं लिख देता हूं, लिखवाया हूं मैंने ऑलरेडी, मेटा पे मेसोमेरिक काम नहीं करता, मेटा पे मेसोमेरिक काम नहीं करता। इधर आप किससे डिसाइड करोगे, प्लस आई। एज यू नो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, काम नहीं करता। एज यू नो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है, तो इसमें मेसोमेरिक है, इसमें इंडक्टिव है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। दैट्स व्हाई पैरामिथॉक्सी एनिलीन इज मोर बेसिक देन मेटामिथॉक्सी एनिलीन, क्योंकि इधर क्या होता है, इधर मैं लिख देता हूं मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। देखो दोनों से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये दोनों ही एनिलीन से स्ट्रॉन्गर बेसिक है। व्हाई, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। बट अगर ये दोनों का कंपैरिजन करोगे तो पैरा वाला स्ट्रॉन्गर होता है। व्हाई, बिकॉज पैरा पे मेसोमेरिक है, जबकि मेटा पे क्या है, इंडक्टिव। क्यों मेटा पे मेसोमेरिक नहीं है वो मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया। सो हमको बच्चों लोगों ने एक ओवरऑल ऑर्डर मिला, रिलीजिंग ग्रुप के लिए हमको एक ओवरऑल ऑर्डर मिला, बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है, उसको ध्यान से देखना। अगर आपका रिलीजिंग ग्रुप ये एनिलीन है, ये एनिलीन है बच्चे लोग, एनिलीन, इधर मैं रिलीजिंग ग्रुप, आर मतलब समझ जाना, मैं रिलीजिंग ग्रुप लिखा हूं, आर का मतलब क्या, रिलीजिंग ग्रुप। ये पैरा पोजीशन पे, ये कौन सा पोजीशन है, पैरा, दिख रहा है आपको। फिर मैंने लिखा NH2 इधर भी, और ये मेटा पोजीशन पे यार, इधर मैं लिख देता हूं प्लस एम इफेक्ट, इधर लिख देता हूं प्लस आई इफेक्ट। रिलीजिंग ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे होगा तो वो इंडक्टिव दिखाएगा, मेसोमेरिक नहीं दिखाएगा। फिर मुझे मिला एनिलीन, ये बेसिक ऑर्डर है बच्चों लोग, याद रखना, बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में। ये क्या मिला, एनिलीन, और उसके बाद मुझे जो मिला वो मिला मुझे ऑर्थो एनिलीन। ये क्या मिला बच्चे लोग, ऑर्थो। अभी सर आप लोग तो बोलोगे कि सर ये रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है तो प्लस एम दिखाना चाहिए, और आपको पता है प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट होता है इंडक्टिव से, मतलब ये तो इधर आ जाना चाहिए था। बट ऑर्थो इफेक्ट, लेकिन ये जो ऑर्थो वाला है आपका, ऑर्थो आइसोमर इज लीस्ट बेसिक, इवन लीस्ट बेसिक देन एनिलीन, एनिलीन से भी खराब बेसिक है। ये क्यों ऐसा हुआ, समझ रहा है, ये क्यों ऐसा हुआ। तो इधर मैं आंसर दूंगा, इधर मैं लिखता हूं ऑर्थो
आइसोमर, एक सेकेंड ना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसका रीजन लिख देता हूँ। ऑर्थो आइसोमर इज लिस्ट बेसिक, बहुत ही कम बेसिक है, इवन लेस बेसिक देन एनिलीन, लेस बेसिक देन एनिलीन, समझ रहे हो ना। ऑर्थो आइसोमर इज लीस्ट बेसिक देन पैरा इज लीस्ट बेसिक, लिस्ट बेसिक देन, ये तीनों के कंपैरिजन में लिस्ट बेसिक है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट के वजह से ये लिस्ट बेसिक है। बच्चे लोग समझ रहे हो, ऑर्थो इफेक्ट के वजह से ये क्या है, लीस्ट बेसिक। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, जब आप तक आप इसको क्या कर लो, प्रॉपरली कॉपी कर लो। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है याद रख लो, ऑर्थो वाला इज लीस्ट बेसिक, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है विल टीच यू इन नेक्स्ट स्लाइड, जब तक आप इसको कॉपी कर लो। सो बच्चों लोग लास्ट स्लाइड में हम लोग ने क्या देखा, लास्ट स्लाइड में हमने देखा एनिलीन के बेसिक नेचर का ऑर्डर देखा, पैरा आइसोमर सबसे बेसिक, फिर मेटा आइसोमर, फिर एनिलीन, और फिर उसके बाद आपने देखा ऑर्थो। ऑर्थो क्यों लीस्ट बेसिक है समझ रहे हो ना, वो हमने डिस्कस किया ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। सो अब ये ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। क्लियर हो गया। देखो ये क्या है बच्चे लोग, एनिलीन है, एनिलीन क्या करता है, उसके पास लोन पेयर है, जब वो लोन पेयर किसी को डोनेट कर देगा फॉर एग्जांपल H+ को, तो एनिलीनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों लोग, एनिलीनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका नाम क्या है, एनिलीनियम आयन। क्लियर हो रहा है। अब ये एनिलीनियम आयन बना, अगर पैरा पे है मेटा पे है तो कोई फर्क नहीं है, अभी हम लोग ऑर्थो की बात करते हैं ना, ऑर्थो इफेक्ट पढ़ रहे हैं। सो देखो ये जो एनिलीनियम आयन बना है, वेट, ये एनिलीनियम आयन को ध्यान से देखो बच्चे लोग, ये जो एनिलीनियम आयन बना है, क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव वाला RNH3, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है। ये एनिलीनियम आयन अगर इधर मैं ऑर्थो ग्रुप लगा दूं, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दूं, बल्कि यार ग्रुप, कोई भी ग्रुप, समझ रहे हो, तो ये भी बड़ा सा ग्रुप है, ये भी बड़ा सा ग्रुप है, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन के वजह से ये जो एनिलीनियम वाला ग्रुप है NH3+, वो प्लेन के बाहर चले जाता है। देखो इधर क्या होगा बच्चों लोग, रिपल्शन होगा, क्योंकि पास पास में है, रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट एनिलीनियम वाला ग्रुप क्या होगा, प्लेन के बाहर चले जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट NH3+ goes outside the plane, आउटसाइड दी प्लेन चले जाएगा। देखो अगर वो प्लेन में ही रहता तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता रेजोनेंस से, इधर से पाई इलेक्ट्रॉन टूट के, देखो मैं बता देता हूं, अगर वो प्लेन में ही होता तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता कि नहीं बच्चे लोग रेजोनेंस से। बट ड्यू टू रिपल्शन बिकॉज ऑफ दैट NH3+ goes outside the plane, therefore NH3+ is not stabilized by resonance। इसको भी मैं बाद में लिखता हूं। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, ये जो ऑर्थो वाला सिस्टम है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ दैट therefore NH3+ goes outside the plane। क्यों वो प्लेन के बाहर चले जाते हैं, रिपल्शन को कम करने के लिए। समझ रहे हो, ये जब इधर ही थे दोनों जान तो रिपल्शन ज्यादा था, तो रिपल्शन को कम करने के लिए वो प्लेन के बाहर आ जाता है। Therefore NH3 goes outside the plane to minimize repulsion, to minimize repulsion। क्लियर हो गया। रिपल्शन को कम करने के लिए वो प्लेन के बाहर चले जाता है। जब वो प्लेन के बाहर चले जाएगा तो वो स्टेबलाइज हो पाएगा क्या रेजोनेंस से, नहीं। बिकॉज ऑफ दैट NH3+ does not stabilized by NH3+ does not stabilized by रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबलाइज नहीं हो रहा ऑर्थो वाले में। जबकि अगर इधर ऑर्थो ग्रुप नहीं था तो इधर मैं लिख देता हूं स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट।
रेजोनेंस इफेक्ट से क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। देखो अब इसे कंसेप्ट समझो आप, एनिलीन के पास लोन पेयर है तो वह इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसका बेसिक नेचर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेसिक कहलाता है। इज इट देयर एनी डाउट, तो ये वाला भी देगा और ऑर्थो वाला भी देगा। जब इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो कॉन्जुगेटेड एसिड बना, जो आयंस बने, ये वाला आयन इज स्टेबल, ये वाला आयन इज लेस स्टेबल ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो अपने रिपल्शन को कम करने के लिए ये NH3 जो था प्लेन में था वो प्लेन के बाहर आ जाता है। तो प्लेन के बाहर आएगा तो रेजोनेंस हो पाएगा नहीं, रेजोनेंस तो प्लेनार स्ट्रक्चर में होता है बच्चों लोग, ये प्लेन के बाहर आ गया, रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, मतलब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, अनस्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। तो क्या ऑर्थो वाला एनिलीन, ऑर्थो आइसोमर एनिलीनियम आयन बनना चाहेगा क्या, वो अपना लोन पेयर देना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है बच्चे लोग ऑर्थो आइसोमर को, अगर मैं अपना लोन पेयर दे दूंगा तो मेरे पास एनिलीनियम आयन बनेगा जो कि स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा और मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो वो जल्दी अपना लोन पेयर देना पसंद नहीं करेगा, और जो जल्दी लोन पेयर देता नहीं है उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट आपको। सो रिपल्शन बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, NH3 गोस तो सिस्टम को, therefore NH3 goes outside the plane to minimize the repulsion, because of that NH3 does not stabilize by resonance effect। क्लियर हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट। therefore ऑर्थो आइसोमर्स will not donate its electron easily, इलेक्ट्रॉन को easily देगा नहीं, therefore ortho isomer is less basic than aniline, एनिलीन से भी लेस बेसिक है बच्चे लोग। तो ओवरऑल ऑर्डर जो आपको मिला था, तो पैरा वाला सबसे ज्यादा होगा, लिख देता हूं, पैरा वाला रिलीजिंग ग्रुप वाला ज्यादा, फिर मेटा वाला, क्लियर हो गया। मेटा वाले के बाद कौन आएगा, एनिलीन, और एनिलीन के बाद कौन आएगा बच्चे लोग, ये एनिलीन आया, एनिलीन के बाद में कौन आएगा, ऑर्थो आइसोमर। क्लियर हो गया, रिलीजिंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब विड्रॉइंग ग्रुप का भी मैं बात करूंगा, इसको आप प्रॉपरली कॉपी करो। अब मैं बात करने वाला हूं किसका बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। ये जो रिलीजिंग ग्रुप था ना, ऑर्थो इफेक्ट समझा ना बच्चे लोग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है, बेंजोइक एसिड में भी ऑर्थो इफेक्ट होता है, इसको समझो आप। तो अब ऐसा मत सोचना कि सर ऑर्थो पे तो मेसोमेरिक होता है, ये स्ट्रॉन्गर बेसिक हो जाएगा, नहीं बच्चों लोग। इधर क्या काम करता है, ऑर्थो इफेक्ट, जिसके वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। हमेशा के लिए इसको क्या कर लो आप, याद रख लो। इज इट देयर एनी डाउट, अब इसको आप प्रॉपरली क्या करो, कॉपी कर लो। सो बच्चों लोग, लास्ट स्लाइड में हम लोग ने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या, माइनस एम इफेक्ट, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज एनिलीन, ये एनिलीन है बच्चे लोग, ये क्या है अपने पास, पैरा नाइट्रो एनिलीन। दिस इज व्हाट, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। मैं बोलूंगा ये ज्यादा बेसिक है, व्हाई, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, तो माइनस एम इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, देखो ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी तो उसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये बात बच्चे लोग, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है कि माइनस एम इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बेसिक नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपको ऑर्डर निकालूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में, तो एनिलीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला नहीं है। फिर आएगा मेटा नाइट्रो एनिलीन, कौन आएगा बच्चों लोग, मेटा नाइट्रो एनिलीन। वाई मेटा, इधर देखो मेटा पोजीशन पे इधर माइनस एम होगा क्या, नहीं, इधर क्या होगा, माइनस आई। क्लियर हो रहा है। फिर आएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, उसके बाद कौन आएगा बच्चों लोग, पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब देखो पैरा वाला इज लेस बेसिक देन मेटा नाइट्रो एनिलीन। वाई, बिकॉज पैरा में क्या काम कर रहा है बच्चों लोग, माइनस एम काम कर रहा है, माइनस एम काम कर रहा है। तो आपको एक चीज पता है, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंस ओवर इंडक्ट, इधर माइनस एम काम नहीं कर रहा क्योंकि मेटा पोजीशन पे, एज यू नो माइनस एम इफेक्ट डोमिनेंस ओवर माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस एम क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, ये तो कम खींच रहा है, ये ज्यादा खींच रहा है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की कमी ज्यादा होगी, मतलब इसका बेसिक नेचर बहुत कम हो जाएगा।
क्लियर हो गया बच्चे लोग आपको ये बात? समझे ना एकदम? क्यों? क्योंकि नाइट्रो वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगा एज कंपेयर टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस एम वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है एज कंपेयर टू माइनस आई। जब ज्यादा खींचेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी मतलब इसका बेसिक नेचर कम। और लास्ट में क्या आएगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। क्यों ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन? अभी जस्ट बताया था, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। किसके वजह से? ऑर्थो इफेक्ट के वजह से। क्लियर हो गया ना? ऑर्थो इफेक्ट के वजह से क्या होगा, प्लेन के बाहर रेजोनेंस नहीं होने वाला, स्टेबिलिटी क्या एकदम कम। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, चाहे वो बेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, ऑर्थो वाला आइसोमर लास्ट में आएगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है एनिलीन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्लियर हो गया? तो इसको आप प्रॉपरली क्या करो, कॉपी कर लो। अभी हम और भी डिस्कस करेंगे बेसिक नेचर के बारे में, तो इसको नोट करो आप प्रॉपरली। सो बच्चों लोग, लास्ट स्लाइड में हम लोग ने डिस्कस किया था बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन एंड अमाइन। इन दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट अमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलीन। व्हाई? बिकॉज एनिलीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसमें इन्वॉल्व था, रेजोनेंस में इन्वॉल्व था, जबकि अमाइंस का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, फ्री होता है। फिर हम लोग ने बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन की बात की थी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी प्लस एम इफेक्ट की वजह से एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, माइनस एम की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। फिर इन दैट वी हैव डिस्कस्ड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, दोनों ही केस में ऑर्थो वाला आइसोमर कैसा होता है, लीस्ट बेसिक। क्यों होता है वो, ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर हो गया? ऑर्थो इफेक्ट के बारे में हम लोग ने पढ़ा बच्चों लोग अच्छे से। वो रिपल्शन की वजह से एनिलीनियम आयन क्या हो जाता है, प्लेन के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सो ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे, अगर नाइट्रोजन एटम एनिलीन जो है, एनिलीन के अगर नाइट्रोजन एटम के अगर ऊपर मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, फॉर एग्जांपल इधर देखो, इधर मैंने दोनों क्या कर दिया बच्चों लोग, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये तो लोन पेयर है, यानी N, डाई मिथाइल एनिलीन। इसका नाम क्या मैं लिखूंगा, N, डाई मिथाइल एनिलीन, डाई मिथाइल एनिलीन। क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन किया मैंने, एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दिया बच्चों लोग, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। क्लियर हो गया? फिर एक मैंने दूसरे केस में मैंने क्या किया, एनिलीन क्या होता है, NH2 होता है ना, तो मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा दिया और एक हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही है। और तीसरा क्या है अपना, एनिलीन है। तीसरा क्या अपना, एनिलीन है। एनिलीन के पास क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन होता है। तो इधर से हमको जो ऑर्डर मिला बच्चे लोग, ये वाला इज मोर बेसिक देन दिस, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों हो गया आप ही बताओ, क्यों हुआ होगा ऐसा? क्योंकि देखो ना, इधर हाइड्रोजन की जगह पर कौन है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या बच्चे लोग, प्लस आई इफेक्ट, मतलब जिसके वजह से ये लोग इलेक्ट्रॉन को इधर करेंगे, जिसके वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी बढ़ेगा, दैट मींस ये स्ट्रॉन्गर बेस बनेगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग? कैसे? अगर नाइट्रोजन के ऊपर अल्काइल ग्रुप आया तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अभी हम लोग बात करेंगे ये इस चीज की, देखो फिनाइल की बात करेंगे। अगर नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, तो मैं पहला बात करूंगा ट्राइफिनाइल एनिलीन। ये पीएच, ट्राइफिनाइल एनिलीन, पीएच का मतलब क्या, फिनाइल ग्रुप। इस ट्राइफिनाइल एनिलीन के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बाइफिनाइल एनिलीन, और एक लिखेंगे हम लोग एनिलीन। पीएच NH2 भी क्या होता है बच्चे लोग, एनिलीन, पीएच की जगह रिंग बना दो, एनिलीन हो जाएगा कि नहीं। सो मैं बोलूंगा एनिलीन इज मोर बेसिक देन दिस एंड दिस। व्हाई? एनिलीन इज मोर बेसिक देन डाइफिनाइल एनिलीन, डाइफिनाइल एनिलीन इज मोर बेसिक देन ट्राइफिनाइल एनिलीन। व्हाई? ऐसा क्यों हुआ बच्चे लोग, आप खुद ही सोचो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ट्राइफिनाइल एनिलीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं,
ये जो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है आपको पता है, लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है बच्चे लोग, लोन पेयर होता है। सो वो जो लोन पेयर है वो देखो तीन तीन जगह रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा बच्चे लोग। मतलब ये रेजोनेंस में जब बिजी हो जाएगा तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या, नाइट्रोजन नहीं दे पाएगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कम, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम। क्लियर हो रहा है? बिकॉज इन केस ऑफ ट्राइफिनाइल एनिलीन नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन थ्री बेंजीन रिंग ना, थ्री फिनाइल रिंग में नाइट्रोजन बोल रहा हूं, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस कितने बार, 3 बार इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। क्लियर हो गया? जबकि इसमें देखो 2 ही बार इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में। कितने बार बच्चे लोग, 2 बार। और जबकि इसमें कितने बार होगा, 1 बार होगा। क्लियर हो गया? तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज बच्चे लोग। इज इट देयर एनी डाउट? तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, एनिलीन ज्यादा बेसिक होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात कर सकते हैं ये बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलीन। ये पॉइंट लिखो, बेंजाइल अमाइन आर मोर बेसिक। ये सारे अलग अलग पॉइंट है। अब बच्चे लोग ये एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस के लिए देखो ना, इसके ऊपर क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। फिर नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप से रिलेटेड है, एज नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। इधर मैं लिख देता हूं पहले, एज नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप अटैच्ड विथ नाइट्रोजन एटम increases basic strength will decrease। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम will involve in more फिनाइल रिंग। मतलब ज्यादा फिनाइल रिंग में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, मतलब वो अवेलेबल होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर हो गया? बेंजाइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलीन। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है बच्चे लोग। क्यों? अब बताओ ऐसा क्यों होगा? बेंजाइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलीन। खुद ही स्ट्रक्चर बना के देखो, बेंजाइल अमाइन क्या होता है बच्चे लोग, C6H5 फिर CH2 फिर NH2, और एनिलीन क्या होता है, C6H5 NH2। ये देखो एनिलीन है ना, C6H5 NH2। मैं बोलूंगा बेंजाइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन एनिलीन। व्हाई? बिकॉज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है लोन पेयर, जबकि इधर लोन पेयर नहीं इन्वॉल्व है, मतलब लोन पेयर इज फ्री। जब लोन पेयर फ्री होगा तो वो लोन पेयर देगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर हो गया? लोन पेयर इज फ्री टू डोनेट। समझ रहे हो? डोनेट करने के लिए क्या है, फ्री है इस वाले केस में। ये सब पॉइंट आप याद रखते रहो बच्चे लोग। क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट लिख लिए तो मैं इसको रफ कर दूं, चलो इसको लिख लो, कॉपी करो। ये ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूं, जैसे जैसे एन के ऊपर अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग? नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप बढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। कॉपी करो प्रॉपरली। चलो अब हम लोग बात करेंगे बेंजाइल अमाइंस और अमाइंस के बेसिक, एलिफेटिक अमाइंस के बेसिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेंजाइल अमाइन ये होता है बच्चे लोग CH2NH2। क्लियर हो रहा है? और मैं बात करूंगा अभी बेंजाइल अमाइन के बारे में बात करूंगा किसकी, प्राइमरी अमाइन या तो कोई भी अमाइन, एलिफेटिक अमाइन की बात कर लेते। चलो मिथाइल अमाइन, मैं बोलूंगा मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन बेंजाइल अमाइन। व्हाई? बिकॉज इधर देखो फिनाइल ग्रुप है, ये क्या है बच्चे लोग, फिनाइल ग्रुप क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब क्या, -I इफेक्ट। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, -I इफेक्ट है। जबकि इधर ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या दिखाता है बच्चे लोग, +I इफेक्ट। क्लियर हो रहा है आप लोग को ये बात? सो -I इफेक्ट होने के वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। तो बेंजाइल अमाइन से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्गर बेस कौन होता है, अमाइंस होता है। क्लियर हो गया आपको ये बात? बेंजाइल अमाइंस आर
लेस बेसिक देन अमाइंस। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अमाइड के बारे में। किसके बारे में? अमाइड। इसको रफ करूं, चलो इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूं। ये सारे बेसिक ऑर्डर पता रखो बच्चे लोग, जब अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सो वो उसमें बहुत काम आने वाला है आपको क्वेश्चन में। क्लियर हो गया। अगर ऑप्शन में आपको ये है तो डेफिनेटली आप इसको मोर बेसिक बोलोगे, बिकॉज इधर माइनस आई इफेक्ट है, दिख रहा है आपको, फिनाइल ग्रुप है। क्लियर हो रहा है? फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है कि नहीं, ये हम लोग ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलो अब बात करेंगे हम लोग किसका, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग, अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमाइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैंने आपको एक जगह इथेना अमाइन दिया और एक जगह मैंने इथेना अमाइड दिया, समझ लो, इथेना अमाइन और इथेना अमाइड, तो इथेना अमाइन इज मोर बेसिक देन अमाइड। क्लियर हो गया? क्यों? ये आंसर उठता है क्यों। देख लो बच्चे लोग, अमाइड की बात कर लेते हैं हम लोग। अमाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर हो रहा है? पाई सिग्मा लोन पेयर। क्या होता है? पाई सिग्मा लोन पेयर। कॉन्जुगेशन में लिख देता हूं इधर, कॉन्जुगेशन है तो भैया क्या होगा? रेजोनेंस होगा। मतलब ये जो लोन पेयर है इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। जब ये इधर डोनेट करेगा तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि 5 बॉन्ड बन जाएगा ना, 1 2 3 4 था, ये इधर देगा तो 5 बन जाएगा, तो इसने अपना बॉन्ड वापस पीछे ले लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आप सीख चुके हो बच्चे लोग। क्लियर हो रहा है? अब देखो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से इधर देखो क्या बनेगा, RCO माइनस इधर हो जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन को इधर ले लिया तो माइनस चार्ज, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा NH2। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? तो ये लोन पेयर क्या है? इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। ये नीचे वाला भी रफ कर दे रहा हूं बच्चों लोग, आप लोग नोट कर लो प्रॉपरली। क्लियर हो गया? अब देखो, अब जबकि आप अमाइंस की बात करोगे, CH3 CH2 NH2, लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, देयरफॉर इट इज फ्री। क्लियर हो गया बच्चे लोग? जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो वो क्या है बच्चे लोग? फ्री है। जबकि इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। क्यों रेजोनेंस? पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन, तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बच्चे लोग, जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो इजीली अपना लोन पेयर दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। मतलब अमाइंस का लोन पेयर फ्री है, दैट्स व्हाई अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमाइड। ऑलवेज रिमेंबर बच्चे लोग, अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमाइड। क्लियर हो गया? ये सब पॉइंट क्वेश्चन में काम आते हैं बच्चे लोग। क्लियर हो गया? ये वाला रफ कर दूं, एक लास्ट पॉइंट है रिगार्डिंग द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। क्लियर हो गया? तो उसको मैं रफ कर दे रहा हूं, कॉपी कर लो उसको। ये वाला पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है काफी। देखो अभी sp3 अमाइंस, ये याद कर लो, इज मोर बेसिक देन। हम लोग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना बच्चों लोग, पढ़ी क्या रहे? बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ sp3 अमाइंस आर मोर बेसिक देन sp2 अमाइंस आर मोर बेसिक देन sp अमाइंस। क्लियर हो रहा है? sp3 अमाइंस आर मोर बेसिक देन sp2। sp3 अमाइंस देखो ये हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाले अमाइंस क्या होते हैं? sp3 होते हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, क्लियर हो रहा है? एक सेकेंड, ये भी अमाइन है। क्लियर हो रहा है? लेकिन ये क्या है बच्चे लोग? sp, मैंने आप sp2 है, सारे सिंगल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग? sp हो जाएगा। सो याद रख लो, sp3 यानी सिंगल बॉन्डेड अमाइंस आर मोर बेसिक देन डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड। क्लियर हो गया? अब ऐसा क्यों होता है? देखो ना बच्चों लोग, ट्रिपल बॉन्ड में s कैरेक्टर ज्यादा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर मैं sp3 की बात करूं, sp की बात करूं और sp2 एंड sp, इसमें s कैरेक्टर कितना है निकालना मैंने आपको सिखाया था sp3 में।
sp3 25% क्या होता है s कैरेक्टर 70 और p कैरेक्टर कितना होता है 75%। sp2 में ये 33.33 होता है। देखो आप लोग खुद जोड़ो ना, sp2 क्लियर हो रहा है, 3 लोग हैं, 3 लोग को मिलाकर 100 हो रहा है, तो जिसमें से s अकेला है और 2 तो p है, तो p कितने हो गए 66.66। क्लियर हो रहा है। अब देखो ये sp 2 लोगों को मिलाकर 100 हो रहा है, एक s को और एक p को, दोनों को मिला के 100, तो मतलब s कितना हो गया 50 और p कितना हो गया 50। तो s कैरेक्टर कितना हो गया 50%, p कैरेक्टर कितना हो गया 50%। किसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ लो ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s परसेंटेज। s परसेंटेज लिखो या s कैरेक्टर लिखो। अब देखो sp वाला इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp वाला इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या काम करता है बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है कि इलेक्ट्रॉन लेने का, वो तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा ना। देखो दिस कार्बन इज sp, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज sp3। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा कि देने का, वो तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बनाए रखेगा, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों s कैरेक्टर, बिकॉज s कैरेक्टर छोटा सा ऑर्बिटल होता है, समझ रहे हो, स्फेरिकल शेप, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, तो वो इलेक्ट्रॉन को, ये जो लोन पेयर है उनको जाने देगा नहीं, बोलेगा भाई मत जा। क्लियर हो रहा है आपको ये बात, वो उनको जाने देगा नहीं, समझे ना। सो ऑलवेज रिमेंबर sp3 वाला इज मोर बेसिक देन sp2 इज मोर बेसिक देन sp। क्लियर हो गया। जबकि एसिडिक में उल्टा हो जाता है, sp वाला मोर एसिडिक देन sp2 देन sp3। क्लियर हो गया आपको ये सारे बातें बच्चे लोग। सो इसको प्रॉपरली क्या कर लो, नोट कर लो। देखो अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करूं तो अमाइंस आर मोस्ट बेसिक देन अमोनिया, क्यू ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर एनिलीन, एनिलीन का इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में। फिर कौन होगा, अमाइड। क्लियर हो गया। अमाइड के बाद लास्ट में कौन आएगा, साइनाइड। साइनाइड एज यू नो C ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड sp। क्लियर हो रहा है। सो दिस ऑर्डर यू शुड नो। अगर मैंने आपको 4 एग्जांपल दिया हो, एक जगह मैंने इथेना अमाइन लिया है, एक जगह मैंने इथेना अमाइड लिया है, एक जगह मैंने ये अपना मिथाइल साइनाइड लिया है, और इथेन नाइट्राइल भी इसको आप बोल सकते हो, और एक जगह मैंने एनिलीन लिया है, तो आप कैसे अरेंज करोगे, इट विल बी मोर बेसिक, फिर एनिलीन, फिर इथेना अमाइड, लास्ट में क्या आ जाएगा, मिथाइल साइनाइड। क्लियर हो गया। तो ये सब चीज को आप प्रॉपरली नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। क्लियर हुआ। सो बच्चे लोग, हम लोग ने अमाइंस के बेसिक नेचर के बारे में डिस्कस किया। अमाइंस क्या, हम लोग ने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बेसिक नेचर के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हमको फाइनल कंक्लूजन क्या मिला था, अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, फिर अमोनिया, अमोनिया के बाद एरोमेटिक अमाइंस मतलब एनिलीन, फिर एरोमेटिक अमाइंस के बाद अमाइड, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन होता है, साइनाइड होता है। और हम लोग ने हर एक चीज को डिस्कस किया है, चाहे वो एक्वियस मीडियम में हो, चाहे वो गैसियस मीडियम में हो, हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। उस पॉइंट को आप लोग ने नोट किया होगा, तो उस नोट किए हुए पॉइंट के बेसिस पे अब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, उसके पहले आप खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके। क्लियर हो गया, ट्राई किया करो बच्चे लोग, और फिर आंसर मैच किया करो। पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें मैंने दोनों किया है। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, बड़े से छोटा, सबसे स्ट्रॉन्गर बेसिक, फिर कम बेसिक, फिर सबसे कम बेसिक। क्लियर हो गया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो विच इज मोर बेसिक। चलो हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। यस, इसके पास लोन पेयर है। यस, क्या इसका लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, नहीं, मतलब ये लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है। हाँ, ये लोन पेयर किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, मतलब ये क्या है बच्चे लोग, sp3 है, ये भी क्या है, sp3। इधर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर दिख रहा है आपको लोन पेयर। यस, ये जो लोन पेयर है क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, नहीं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। इधर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ऑलरेडी, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। यस, फ्री अवेलेबल है, मतलब ये भी बेसिक है। बट इधर देखो बच्चे लोग, sp2 डबल बॉन्डेड है ना, डबल बॉन्डेड मतलब क्या बच्चे लोग, sp2 दिख रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, sp2 होता है। इधर देखो, ये जो लोन पेयर है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, यस इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इन्वॉल्व
इन रेजोनेंस क्या ये लोन पेयर फ्री है क्या? नहीं। मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। जो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। अब आपको पता चल गया ये सबसे कम बेसिक है। क्लियर हो गया बच्चों लोग? इट इज लीस्ट बेसिक। वाई? इसका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो वो दे नहीं पाएगा। जब दे नहीं पाएगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। मतलब ये सबसे लिस्ट है। अब ये दोनों में देखो तो इधर sp3 कार्बन है, इधर sp2 है। sp2 वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा बच्चे लोग। क्लियर हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? लोन पेयर को अपने पास रखने का ट्राई करेगा। अगर डोनेट ही नहीं करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। क्लियर हो रहा है? तो आपको पता चल गया बच्चों लोग 1 इज मोर बेसिक देन 2 इज मोर बेसिक देन 3। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है बच्चे लोग, तो इसको प्रैक्टिस किया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। देखो इधर ये रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यस, मतलब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इधर देखो ये कौन सा ग्रुप है? इधर कार्बन, इधर कार्बन, इथाइल ग्रुप है। तो इधर से कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चों लोग? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। बात समझ रहे हो? इधर से कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। क्या इसका इलेक्ट्रॉन और ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है, इधर मैं लिख देता हूं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व क्योंकि ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, फिनाइल से। इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मतलब ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ये देखो इसके बगल में बेंजीन रिंग है क्या? नहीं। तो इधर मैं लिखूंगा नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इधर देखो, और इधर देखो अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप देखो ना, सी लगा दो बच्चे लोग, CH3 CH2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन। चलो इसको मैं वापस समझाता हूं। ये कुछ ऐसे था, एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन। एक कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो इधर भी 2 बॉन्ड होगा। इसने 1 बॉन्ड बनाया तो इधर कितना बॉन्ड होगा? 3 बॉन्ड होगा। मतलब CH3 CH2 अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या दिखाता है बच्चों लोग? ये क्या दिखा रहा है? प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। क्लियर हो गया? इधर देखो ये जो लोन पेयर है इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बच्चे लोग, यस। इधर कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या दिखाता है? माइनस आई। तो आपको पता है माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ये दोनों में प्लस आई है, इसमें माइनस आई है। तो आपको पता चला 1 and 2 आर मोर बेसिक देन 3, बिकॉज इसमें तो माइनस आई है। माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब इन दोनों में कौन बेसिक है? देखो ये वाला कम बेसिक है, ये वाला ज्यादा बेसिक है। वाई? बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो क्या इतना फ्रीली अवेलेबल है बच्चों लोग? नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इट इज फ्रीली अवेलेबल। तो आपको पता चला 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है बच्चे लोग? 2 के बाद कौन है? 1 के बाद कौन है? 3। क्लियर हो गया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो माइनस आई इफेक्ट है, प्लस आई है, मान लिया माइनस आई मतलब बेसिक सबसे कम होगा, सबसे कम लिख दिया। अब 1 और 2 में कंपैरिजन किए तो इसमें जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए तो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, मतलब आप इसको इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं दे पाओगे। क्लियर हो गया? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kb। Kb का मतलब क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। जितना ज्यादा Kb उतना स्ट्रॉन्गर इज बेस। क्लियर हो गया? तो आपको क्या पूछा है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? छोटे से बड़ा, मतलब पहले वीक बेस, फिर उससे स्ट्रॉन्गर बेस, फिर उससे स्ट्रॉन्गर बेस, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। मतलब समझ लो छोटे से बड़ा। केबी बोल रहे ना, केबी मतलब क्या? जिसका केबी का वैल्यू ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी मतलब जिसका केबी का वैल्यू ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस, जिसका केबी का वैल्यू कम होगा वो वीकेस्ट बेस। तो इन सब में वीकेस्ट बेस कौन है बच्चों लोग? इधर साइनाइड दिख रहा है, इधर अमाइड दिख रहा है, इधर एनिलीन दिख रहा है, इधर बेंजाइल अमाइन दिख रहा है। अभी मैंने आपको बताया था साइनाइड इज अ वीकेस्ट बेस, समझ रहे हो? सो डी वाला सबसे कम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डी वाला सबसे कम होगा, वीकेस्ट बेस। फिर आप बात करोगे एसिटामाइड, एनिलीन और बेंजाइल अमाइन एरोमेटिक अमाइन है, लेकिन ये कौन सा बच्चों? अमाइड है। अमाइड क्या होता है? एरोमेटिक अमाइन से लीस्ट बेसिक होता है, मतलब फिर सी आएगा। फिर उससे स्ट्रॉन्गर कौन होगा? बी होगा। फिर कौन होगा? ए। वाई? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेंजाइल अमाइन आर मोर बेसिक देन एनिलीन। क्यों? क्योंकि बेंजाइल अमाइन का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता।
क्लियर हो रहा है। बेंजाइलमाइन का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि एनिलीन का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। सो DCBA मतलब A इज मोर बेसिक, मतलब इसका KB का वैल्यू ज्यादा होगा। D इज लेस बेसिक, उसका KB का वैल्यू सबसे कम होगा। एक और क्वेश्चन है, इसको आप पहले ऊपर वाले को क्या कर लो बच्चे लोग, कॉपी कर लो। कर लिए कॉपी, चलो रफ करूं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करते हैं बच्चे लोग, देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेसिक ऑर्डर पे बनते हैं। नीट 2017 में भी एक क्वेश्चन आया था, समझ रहे हो, तो आप प्रैक्टिस किया करो बच्चे लोग। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन क्या है, देखो आपको वही बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वही क्वेश्चन है। ये तीनों में बेसिक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। क्लियर हो गया बच्चे लोग, बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है। मुझे बताओ इधर जितने भी, ये देखो लोन पेयर क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, नहीं है, ये भी इन्वॉल्व है, नहीं है, ये भी इन्वॉल्व है, नहीं है। क्लियर हो गया। ये क्या हो गया बच्चे लोग, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। इज इट देयर एनी डाउट। अब बात करते हैं हम लोग, देखो बात समझते हैं। अब मैंने बोला इन तीनों को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गर बेस, फिर वीकेस्ट, फिर सबसे वीकेस्ट बेस। क्लियर हो गया। सो इन सब में स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, देखो ये कि ये, इधर आप देखोगे तो नाइट्रोजन है, इधर आप देखोगे तो ऑक्सीजन है, इधर भी देखोगे नाइट्रोजन है। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी देगा क्या बच्चे, नहीं देगा। नाइट्रोजन और इसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देगा, नाइट्रोजन देगा। तो नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर हो गया। तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये भी दे देगा, ये नहीं देगा। जो नहीं देगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। इधर मैं लिखता हूं, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। क्लियर हो रहा है। सो इन सब में सबसे कम बेसिक कौन है, ये है। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2, इसको 3। सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है, 1 वाला। वाई 1 वाला स्ट्रॉन्गर बेस बच्चे लोग, बिकॉज देखो रे sp3 अभी जस्ट डिस्कस किया। फिर इधर ये क्या है, sp2। तो 1 के बाद कौन आएगा, 3, फिर 3 के बाद कौन आएगा, 2। 2 क्यों सबसे कम है, क्योंकि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। सो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। इसलिए ये ऑर्डर सही है, मतलब नाइट्रोजन वाले जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वाला। क्लियर हो गया। ये वाला रफ करूं बच्चों लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, रफ करूं। चलो 1 2 3 रफ कर रहा हूं। ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। चलो आप बताओ अभी खुद, OCH3। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब क्या, इधर में आपको पता है ये OCH3 क्या होता है बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या दिखाता है, +M +M +M। ये पैरा है ना, देखो फंक्शनल ग्रुप, ये ग्रुप के सामने वाले अपोजिट वाले कार्बन पे होता है, उसको पैरा आइसोमर बोलते हैं। समझ रहे हो। इसकी ग्रुप के दो बगल वाले को ऑर्थो बोलोगे, ऑर्थो के बगल वाले को क्या बोलोगे, मेटा। तो ये क्या है, मेटा आइसोमर। और ये देखो क्या है बच्चे लोग, ऑर्थो आइसोमर है। ये क्या है बच्चे लोग, ऑर्थो आइसोमर। एज यू नो मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा कि इंडक्टिव। मेटा पे मेसोमेरिक काम नहीं करता, मेटा पे क्या काम करेगा, +I वाई, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और वो क्यों नहीं काम करता ये हम लोग ने बहुत बार सीख चुका है, क्यों मेटा पे काम नहीं करता। क्लियर हो गया।
अब हम लोग बात करते समझते, देखो इन सब में बेसिक ऑर्डर को पहचानना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा। सो एज यू नो पैरा इज मोर बेसिक, यानी ये 3 वाला इज मोर बेसिक, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 वाला इज मोर बेसिक देन 2 वाला की 1 वाला। अब बोलो कि सर इधर तो प्लस एम है, बट बच्चे लोग इधर क्या हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है। ऑर्थो इफेक्ट के वजह से जब ये एनिलिनियम आयन बनेगा, रेजोनेंस के एनिलिनियम आयन बनेगा तो वो प्लेन के बाहर आ जाएगा, तो क्या रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा? नहीं। क्लियर हो रहा है? तो जिसमें ऑर्थो इफेक्ट होता है वो सबसे कम बेसिक होता है। तो 3 के बाद कौन आएगा? 2 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप बेसिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर -m इफेक्ट होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, +i इफेक्ट होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको प्रॉपरली बच्चे लोग नोट कर लो। अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया है बेसिक नेचर के ऊपर, इसको प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चे लोग आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, अमाइड, साइनाइड, एवरीथिंग। अमाइंस को हम लोग ने गैसियस फेस में डिस्कस किया, एक्वियस फेस में डिस्कस किया। गैसियस फेस में हम लोग ने देखा 3 डिग्रीज मोर बेसिक देन 2 डिग्रीज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बट इन एक्वियस फेस हम लोग ने डिफरेंट फैक्टर्स देखे, स्टीयरिक फैक्टर, सॉल्वेशन फैक्टर्स और इंडक्टिव फैक्टर। अगर स्मॉलर ग्रुप है सो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज 213, जबकि अगर लार्जर ग्रुप होगा, बल्कियर ग्रुप होगा तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज 231। क्लियर हो गया? 231 का मतलब 2 डिग्रीज मोर बेसिक देन 3 डिग्रीज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में हम लोग ने एनिलीन के बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया। एनिलीन इज लीस्ट बेसिक देन लेस बेसिक देन अमाइंस। व्हाई? बिकॉज एलिनीन का जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। फिर अमाइंस और अमाइड में देखा, अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमाइड। क्यों? अमाइड का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। क्लियर हो गया? उसके बाद साइनाइड देखा, साइनाइड सबसे लीस्ट बेसिक होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, जस्ट बिकॉज ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब sp मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब लेस बेसिक। तो ये सारे चीज हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। सो ऐसे टाइप की क्वेश्चन की आप घर पे प्रॉपरली प्रैक्टिस करो और जो लिखवाता उस चीज का बच्चे लोग नोट बनाओ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।